हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और चलिए शुरू करते हैं हम आप सभी के साथ यहाँ पर रियल एनालिसिस की नेक्स्ट लाइव क्लास जैसी रिकॉर्डेड वीडियो को अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आज की इस लाइव क्लास को, आज की इस रिकॉर्डेड क्लास को हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर रियल एनालिसिस के 5वें लेक्चर पे आ चुके हैं, जहाँ पर अब हम लोग जो हैं टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के अब हम आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम यहाँ पर टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। यस, किसी भी सेट को हम यहाँ पर काउंटेबल यहाँ पर कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पर। टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी, है ना? काउंटेबिलिटी के इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे और कुछ और बेहतर से फ्री नोटेशंस को यहाँ पर समझेंगे, न्यू नोटेशंस को समझेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पर क्लियर आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर आज हम टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी के इस कॉन्सेप्ट को, चलिए जी शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास मतलब अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी की। यस एवरीवन, बी ली टी काउंटेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई सेट मेरे पास काउंटेबल, अगर किसी सेट को मुझे काउंटेबल प्रूफ करना है तो हम लोग अब उसको किस तरीके से यहाँ पर प्रूफ कर पाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पर बात करनी है। पहला पॉइंट आता है मेरे पास यहाँ पर, पहला टूल आता है। यस एवरीवन, टूल नंबर 01। टूल नंबर 01 क्या बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी सेट है। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक सेट, किसी भी सेट को अगर मुझे काउंटेबल शो करना है और अगर मैं उसी सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ मैं यहाँ पर वन वन फंक्शन दिखा दूंगा तो वो सेट मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, है ना? देखना आप 1 मिनट के लिए। मेरे पास यहाँ पर है लेट कैपिटल ए बी एनी सेट। मेरे पास यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए जो है वो एनी सेट है ना? देन इफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज वन वन। मेरे पास यहाँ पर क्या है, वो वन वन है। मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन के पास एक प्री इमेज बनी है। दिस इंप्लाइज हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं, ये जो ए सेट है वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, काउंटेबल इन नेचर बन गया, कि वो हमारे पास यहाँ पर ए सेट जो है वो काउंटेबल सेट है। दिस इंप्लाइज ए इज अ काउंटेबल सेट। अब आप लोग इसकी फीलिंग को यहाँ पर समझना कि ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर सर काउंटेबल सेट है। बड़े ध्यान से समझना सर, ये यहाँ तो डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ए सेट के हर एक एलिमेंट को लेबल्ड कर पा रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर ये सेट ए है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी अप टू सोन है, और यहाँ पर है मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक मैपिंग एफ बना रहे हैं जो ए के हर एक एलिमेंट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली लेबल्ड कर पा रहा है कि ए जो है वो मेरे पास 1 पे जा रहा है, बी 2 पे जा रहा है, 3 सी पे जा रहा है, डी 4 पे जा रहा है, ई 5 पे जा रहा है, एफ 6 पे जा रहा है, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होगा, ए का हर एक एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ एक वन वन फंक्शन बना रहा है। ये मेरे पास ए है और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये क्या बन रहा है, वन वन फंक्शन बन रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन के पास एक प्री इमेज मिल रही है। हाँ या ना? है ना? मेरे पास हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि सर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन के पास प्री इमेज मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेट हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। हैंस वो मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली लेबल्ड कर पा रहे हैं, तो वो सेट मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर हो जाएगा। वो हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर हो जाएगा। क्या पहला टूल आप लोगों को यहाँ पर फीलिंग के साथ ये समझ में आ गया? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टूल था ये,
बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टूल था जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ। हर टूल के बाद आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम दूंगा कि इसके ऊपर अब हम यहाँ पर बात कर सकें, है ना। बढ़ूँ आगे, पक्का। तो अब हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं, आओ जरा टूल नंबर 2 के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। यस एवरीवन, नेक्स्ट इज योर टूल नंबर 2। अब टूल नंबर 2 क्या कहता है, मान लो कि एक मेरे पास यहाँ पर कैपिटल एक्स जो है, मान लो मेरे पास यहाँ पर कैपिटल एक्स इज अ काउंटेबल सेट। मेरे पास यहाँ पर क्या है, काउंटेबल सेट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और मैंने बोल दिया कि लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, मेरे पास यहाँ पर एक सेट है सच दैट मेरे पास एक फंक्शन है जो ए से लेकर एक्स तक अवेलेबल है ना। मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है जो ए से लेकर मेरे पास यहाँ पर एक्स तक अवेलेबल है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको क्या बोलूंगा, सच दैट, दैट इज सर एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर एक्स के ही इक्वल आ जाए। एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर x के ही इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने अब एक फंक्शन लिया जो a से लेकर x तक अवेलेबल है, और x अपने आप में क्या है, एक काउंटेबल सेट है ना, काउंटेबल सेट है। और मैंने बोल दिया कि मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब, और यहाँ पर क्या होता है, ये किसका एलिमेंट है, डोमेन का। और वही एलिमेंट मेरे पास अगर x के अंदर भी मिल जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये मेरे पास यहाँ पर वन वन फंक्शन हो जाता है, वन वन फंक्शन हो जाता है। और इसका मतलब मैं अगर आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि बाय टूल नंबर 1, टूल नंबर 1 क्या बोलता है सर, टूल नंबर 1 ये बात बोलता है अगर कोई सेट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है सर, काउंटेबली इनफाइनाइट हेंस काउंटेबल, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट काउंटेबल सेट होता है। तो अगर मैं सिंपल सिंपल भाषा में ये बोलूं कि मेरे पास अगर कोई एक यहाँ पर काउंटेबल सेट होता है सच दैट मेरे पास ये जो एफ फंक्शन है वो अगर मेरे पास यहाँ पर वन वन फंक्शन होता है, तो दिस इंप्लाइज ये जो ए सेट होता है ये हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट होता है ना, वो हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट है। तो इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 में, मतलब टूल नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। टूल नंबर 1 में उन्होंने ये बात बोली थी कि सर वो जो ए सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ अगर वन वन फंक्शन की कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करता है तो दिस इंप्लाइज ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट है ना। और सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसे सिंपलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट काउंटेबल सेट है। तो इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है अपने आप में सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे सिंपलेस्ट काउंटेबल सेट है। तो इसका मतलब टूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई सेट ए से लेकर एक्स तक अवेलेबल है और एक्स अपने आप में क्या एक काउंटेबल सेट है सच दैट वो फंक्शन मेरे पास यहाँ पर वन वन फंक्शन बना देता है। तो इसका मतलब ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, काउंटेबल सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। टूल नंबर 1 और टूल नंबर 2 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हाँ या ना, एक बार नोट डाउन करो। अगर आप लोगों को इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार मुझे आप लोग यहाँ पर डिफाइन यहाँ पर कर सकते हैं, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, लेकिन सर अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा इस फंक्शन में सर, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा सर डोमेन सेट से, वो हमारे पास सर डोमेन सेट से बिलोंग करेगा। और सर इसका मतलब x मेरे पास कहाँ से बिलोंग करेगा सर, सेट ए से। अगर x बिलोंग कर रहा है सेट ए से और वो फिर से मेरे पास वही एलिमेंट, क्योंकि ये वाला x जो है वो तो इसके बारे में बात कर रहा है और ये वाला x किसका होता है सर, कोडोमेन का होता है। इसका मतलब जो x ए के अंदर है वही x मेरे पास यहाँ पर कैपिटल x में है अकॉर्डिंग टू द दिस फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द दिस फंक्शन। इसका मतलब सर हम ये बात बोल सकते हैं लेट ए बी एनी सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहाँ पर मिस कर गया था। तो इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, आया ना, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए इज अ सच दैट वो ए से लेकर काउंटेबल सेट के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है, दोनों का नेचर, टूल नंबर 1 और टूल नंबर 2 का नेचर कहने की बात थोड़ी सी सेम हो सकती है, लेकिन ए को उन्होंने क्या बोला हुआ, वेयर ए इज द सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट, है ना। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर काउंटेबल सेट का सबसेट भी काउंटेबल होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर इसको इरेज करके ये बात बोल सकते हैं कि द सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो आप लोग इसको स्टार पॉइंट पे यहाँ पर बोल सकते हो कि सर जो सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट होता है, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट
इज अगेन काउंटेबल, वो मेरे पास यहाँ पर अगेन काउंटेबल सेट है, हाँ या ना। सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अगेन अ काउंटेबल सेट, ये मेरा टूल नंबर 2 कह सकता है। ये मेरा टूल नंबर 2 ही है एक्चुअली, है ना, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर इन नेचर हम इसको बोल सकते हैं कि वो टूल नंबर 3 से टूल नंबर 1 से वेरीफाई कर रहा है। तो आज मेरे पास काफ़ी सारे टूल हैं जिसके ऊपर अब हम यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाने वाले, आया ना, बढ़ूँ आगे, पक्का। चलो आ जाओ, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टूल नंबर 3 क्या बोलता है, दैट इज द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो टूल नंबर जो मेरे पास यहाँ पर टूल नंबर 3 क्या बोलता है, दैट इज द काउंटेबल, दैट इज द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ, यस एवरीवन, that is Cartesian product of countable set, Cartesian product of countable set is again countable, वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन काउंटेबल होगा, हाँ या ना। कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, ओके सर। कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, इसका मतलब आओ जरा इसका प्रूफ अब हम लोग एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ये मेरा टूल नंबर 3 कहता है कि कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। ये टूल नंबर क्या कहता है, कौन सा कहता है सर, टूल नंबर 3 कहता है। अच्छा सर, अच्छा सर, सर एक बार कार्टिजन प्रोडक्ट दोबारा बताओ, देखना अब 1 मिनट के लिए। अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बोलूँ कि हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में क्या पता है, तो मान लो ए एंड बी एनी सेट, ए एंड बी एनी सेट है मेरे पास यहाँ पर, सच दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी, सच दैट मेरे पास ये जो ए है ये कैपिटल ए से आएंगे, बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर कैपिटल बी से आएंगे। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट यहाँ पर हम लोग बात बोलते हैं, क्लियर है ना। अच्छा, अब उन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, लेकिन मैंने यहाँ पर तो उसको एनी सेट के नाम से यहाँ पर इसको बोल दिया। ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर एनी सेट है, क्लियर है ना। बढ़ूँ आगे, चलो ठीक है, अगर ए एंड बी काउंटेबल है तो हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैं आप सभी को अगर ऐसा बोलूं, इफ ए इज काउंटेबल सेट, यस एवरीवन, इफ ए इज काउंटेबल सेट एंड बी इज काउंटेबल सेट, वो मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट है, तो इसका मतलब मुझे अब ये शो करना है यहाँ पर कि सर ये जो ए क्रॉस बी है वो मेरे पास यहाँ पर सर काउंटेबल सेट मेरे पास यहाँ पर हो जाए, ए क्रॉस बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट हो। अच्छा चलो आ जाओ, अब हम इसको यहाँ पर अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं ये शो करूँगा 1 मिनट के लिए, सबसे पहले क्योंकि मुझे इसके बारे में चीज़ चाहिए है, मैं ये शो करूँगा ये जो n क्रॉस n है वो मेरे पास यहाँ पर सर काउंटेबल है। सर ये आपने तो बता दिया था सर बाय कैंटर डायगोनल प्रोसेस, लेकिन मैं उसको एक बार एक किसी और तरीके से यहाँ पर लेट करूँगा, देखना अब 1 मिनट के लिए। अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक एक एलिमेंट, एक सेट, एक मैपिंग मेरे पास अवेलेबल है, और अब मैं ये दिखा दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कम है, मुझे ये शो करना है अब यहाँ पर। पहले तो मुझे ये शो करना था n क्रॉस n इन द काउंटेबल सेट, अब इसके अंदर मैंने ये मैपिंग ले ली, अब मैं ये शो करूँगा यहाँ पर ये जो f इज 1 1 फंक्शन है, हाँ या ना सर, f जो है वो 1 1 फंक्शन है, ओके सर। इसका मतलब सर अगर मैं f ऑफ r कॉमा s के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा सर, 2 की पावर r और 3 की पावर s की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी, है ना, क्योंकि वहां से 2 की पावर r और s, यहाँ पर मैं ऐसा बोल देता हूँ ये जो r है ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ये जो s है ये भी बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और आप लोगों को क्लियर है ना, r बिलोंग कर रहा है इधर से, s बिलोंग कर रहा है इधर से, हाँ या ना, आर बिलोंग कर रहा है इधर और इधर से, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ जी सर। अब मुझे ये शो करना है कि ये जो मैंने यहाँ पर ये सेट लिया है ये 1 1 है, 1 1 शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, डोमेन से 2 एलिमेंट लूंगा। मान लो मैंने यहाँ पर सर R1 और एक ये S1 ये वाला एलिमेंट ले लिया, और सर मैंने यहाँ पर R2 और ये S2 ये बिलोंग करवा दिया मैंने यहाँ पर n क्रॉस n के नंबर से, मैंने बिलोंग करवा दिया यहाँ पर n क्रॉस n से, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, ये मेरे पास यहाँ पर
n क्रॉस n के अंदर से मेरे पास यहाँ पर ये अवेलेबल है, मतलब कार्टिजन प्रोडक्ट, मतलब ये मेरे पास यहाँ पर डोमेन से अवेलेबल है। क्या मेरी बात आप लोग यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हैं कि मैंने आप लोगों को ये डोमेन से दो एलिमेंट लिए, अब डोमेन से दो एलिमेंट लिए तो इन पे मैपिंग इक्वल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ R1 और ये S1 विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ R2 कॉमा S2 के ऊपर पॉइंट अवेलेबल है, एफ ऑफ R2 कॉमा S2 के ऊपर अवेलेबल है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो पॉइंट अवेलेबल हो जाएगा दैट इज सर 2 की पावर R1 और 3 की पावर S1, 2 की पावर R1 और 3 की पावर S1 विच आर इक्वल टू द 2 की पावर R2 और 3 की पावर S2 के ऊपर बात अवेलेबल है, विच आर द कंसेप्ट ऑफ द 2 की पावर R1 माइनस के R2 विच आर इक्वल टू द 3 की पावर S2, 3 की पावर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है S2 माइनस 3 की पावर S1। तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज ये तभी इक्वल होंगे जब हमारे पास R1 माइनस के R2 विच आर इक्वल टू 0, और ये मेरे पास यहाँ पर सर S1 माइनस के S2 विच आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R2। मेरे पास ये वैल्यू जो होगी R1 इज इक्वल टू R2 और ये S1 इज इक्वल टू S2 का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज S1 इज इक्वल टू S2 का पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या लिया सर, हम लोगों ने यहाँ पर R1 और S1 वाला जो पॉइंट था उसको यहाँ पर इक्वल कर दिया है, दैट इज सर R2 और S2 वाले पॉइंट पे। इसका मतलब हम लोगों ने मैपिंग इक्वल ली थी, पॉइंट इक्वल आ गए, हम लोगों ने क्या करा है सर, मैपिंग इक्वल ली है और पॉइंट इक्वल आ गए हैं, तो दिस इंप्लाइज हम ये बात बोलेंगे, दिस इंप्लाइज जो हम लोगों ने फंक्शन लिया था दैट इज सर n क्रॉस n से लेकर n तक, ये मेरे पास यहाँ पर f जो है वो मेरे पास यहाँ पर 1 1 फंक्शन हो गया है, f जो है वो 1 1 फंक्शन हो गया है। इसका मतलब सर n क्रॉस n जो है, n क्रॉस n की जो कार्डिनलिटी है वो लेस देन हो जाएगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से, जिसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के तौर पर यहाँ पर इसके ऊपर बात बोलूंगा कि ये मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है। एक बार आप लोग यहाँ पर जल्दी से नोट डाउन कर लो चीज़ों को, आप लोग यहाँ पर क्लियर कर लो, फिर हम लोग अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आया ना, बढ़ूँ आगे, पक्का किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सर ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा सर एक और बात अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर है, इसका मतलब सर हम लोग अगर यहाँ पर बात बोलें कि बाय सर मैं यहाँ पर अगर बोल दूं कि टूल नंबर 01 कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक के साथ मेरे पास यहाँ पर सर 1 1 मैपिंग करता है, तो दिस इंप्लाइज सेट ए जो होता है वो हमारे पास सर यहाँ पर वो काउंटेबल सेट मेरे पास यहाँ पर होता है। तो दिस इंप्लाइज मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, ये जो सर n क्रॉस n है ये हमारे पास सर एक ये काउंटेबल सेट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। सर n क्रॉस n मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? जी सर। सर इसका पॉइंट नंबर 2 अगर हम यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो आप लोगों ने सर आपने हमें वो पिछली क्लासेस में कराया हुआ है, हम वहां से भी इसको देख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी विच आर इक्वल टू द n क्रॉस n की कार्डिनलिटी है, हैंस विच आर द इक्वल टू ईच अदर। डन, मतलब n क्रॉस n इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है तो हैंस काउंटेबल है, आया ना, तो वो काउंटेबल है। सर कैंटर डायगोनल प्रोसेस से भी आपने इसको काउंटेबल करा था और टूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग भी आपने इसको काउंटेबल करा है। अच्छा सर अब आप इधर आ जाओ, अपने को यहाँ पर अब शो क्या करना था कि कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। अपना जो रिजल्ट था वो तो यही था ना, दैट इज सर हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सर हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। यस एवरीवन, मेरे पास यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन यहाँ पर अगेन काउंटेबल। यस सर, सर कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, ऐसा यहाँ पर बात बोली गई है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले इसका मतलब सर हमें यहाँ पर ये बात पता थी कि ए क्रॉस बी में हमारे पास यहाँ पर ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट है, जहाँ पर ए जो है वो ए से आएगा, बी जो है वो बी से आएगा। इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट लेते हैं, इसके अंदर है A1 A2 A3 A4
A5 एंड सो ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली लिखी गई हैं। दिस इम्प्लाइज ए इज काउंटेबल। हम लोगों ने ए को क्या दे दिया है सर, ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट है। दिस इम्प्लाइज ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, काउंटेबल सेट। ठीक है सर। सर अगर ए काउंटेबल है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट क्या आ गया कि B इज काउंटेबल। तो B के लिए मुझे उन्होंने काउंटेबिलिटी दी हुई है, तो इसका मतलब वो क्या है मेरे पास B1 B2 B3 B4 B5 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो वो B है वो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया सर, काउंटेबल सेट बन चुका है, हाँ या ना। यस सर। सर B काउंटेबल सेट है, हाँ या ना। जी सर। सर बी काउंटेबल सेट है। इसका मतलब अगर सर मैं यहाँ पर अब ए क्रॉस बी को डिफाइन करूँ तो इसके पास यहाँ पर ए आई कॉमा बी जे टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए आई कॉमा बी जे टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पर ए आई जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और बी जे जो है वो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। और अब मैं यहाँ पर एक मैपिंग लेट करूंगा, बड़े ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पर एक मैपिंग लेट करूंगा जो अब ए क्रॉस बी से लेकर मेरे पास यहाँ पर अब ये एन क्रॉस एन तक अवेलेबल है। और वो कैसे डिफाइन होगी, एफ ऑफ ए आई कॉमा बी जे, एफ ऑफ ए आई कॉमा बी जे विच आर इक्वल टू द आई कॉमा जे की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज आई कॉमा जे। ये पॉइंट आ चुका है, हाँ या ना। ये पॉइंट मेरे पास आ चुका है। अब जैसे जैसे मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेता चला जाऊंगा ये आई कॉमा जे की वैल्यू आती चली जाएगी। और बाय द टूल नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ बोलूं बाय द टूल नंबर 2, मैंने यहाँ पर क्या हो गया सर, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन के पास एक प्री इमेज बनी हुई है ना। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन के पास एक इमेज बनी हुई है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एफ फंक्शन जो है, जो मेरे पास यहाँ पर ये ए क्रॉस बी से लेकर सर ये एन क्रॉस एन तक अवेलेबल है, वो फंक्शन मेरा वन वन फंक्शन है। वो फंक्शन मेरा वन वन फंक्शन है। और अगर ये वन वन फंक्शन मेरे पास यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया, और ये क्या है अपने आप में, एन क्रॉस एन अपने आप में क्या है सर, काउंटेबल सेट है। सर हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट है, या फिर मोर प्रिसाइजली आप इसको टूल नंबर 1 ही बोलो, क्योंकि टूल नंबर 2 में तो वो मेरे पास यहाँ पर काउंट वो सबसेट होना चाहिए, जो अभी ए क्रॉस बी उसका सबसेट नहीं है। ये काउंटेबल है, लेकिन ये आगे किसके सिमिलर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, वो अपने आप में काउंटेबल है। तो ए क्रॉस बी को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो ए क्रॉस बी है ये डायरेक्टली सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ बिल्ड है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, बाय द टूल नंबर 1 ये मेरे पास 1 1 है, तो ये काउंटेबल सेट हो गया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर अगर ए और बी काउंटेबल हैं तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज अगेन काउंटेबल सेट, अगेन काउंटेबल सेट। इसका मतलब कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल सेट, हाँ या ना। नोट डाउन करो फटाफट, मैं साइड हो रहा हूँ। इसका मतलब कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल सेट, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, पक्का किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यस एवरीवन, चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और टूल नंबर 3 हो गया अब हमारे पास यहाँ पर। टूल नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास यहाँ पर, बड़े ही ध्यान से अब आप लोग इसको समझना कि टूल नंबर 4 के बारे में अब हमारा क्या विचार है। टूल नंबर 4 क्या कहता है, टूल नंबर 4 बोलता है फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। लो जी, तो टूल नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज सर फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट। यस एवरीवन, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, इज अगेन काउंटेबल सेट। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल सेट। अच्छा, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो मेरे पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 अप टू सो ऑन, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, ऑल आर, मेरे पास यहाँ पर क्या है, ऑल आर काउंटेबल सेट। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, काउंटेबल सेट है ना। ये मेरे पास यहाँ पर COUNTABLE काउंटेबल सेट है।
अगर ये मेरे पास यहाँ पर भाई काउंटेबल सेट है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सर A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस A4, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, क्रॉस A4 क्रॉस A5 अप टू सो ऑन क्रॉस AK। मुझे फाइनाइट तक जाना था, ये भी मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, काउंटेबल सेट होंगे। हाँ या ना, काउंटेबल सेट मेरे पास यहाँ पर होंगे। दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ दैट इज अ कैपिटल प्रोडक्ट वेयर आई रनिंग फ्रॉम 1 to KL ऑफ ऑल AI, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, काउंटेबल सेट है ना सर। फाइनाइट के अंदर तो कार्टिजन भी आता है, हाँ बिल्कुल आता है। इसका मतलब सर अगर हमने इसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल किस टाइप के हो जाएंगे, हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे सर N×N, है ना सर। तो इसका मतलब सर N×N वो भी मेरे पास यहाँ पर सर काउंटेबल सेट है, हाँ या ना, काउंटेबल सेट मेरे पास अवेलेबल हैं सर। सेट ऑफ इंटीजर क्रॉस सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल है सर, सेट ऑफ इंटीजर क्रॉस सेट ऑफ इंटीजर, और सर मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या है सर, काउंटेबल सेट हैं। ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, hence the Cartesian product of countable set is again countable, hence the countable, hence the countable. These are the tools for the countability. Very important, very easy, very similar, very equal. अब आ जाओ, नेक्स्ट टूल है आप लोगों के पास जिसको हम लोग अब यहाँ पर गोल्डन कलर से लिखेंगे, टूल नंबर 5। नेक्स्ट टूल आप सभी के पास है टूल नंबर 5 फॉर द काउंटेबिलिटी, दैट इज कैंटर। यस, आप लोगों ने सही सुना, दैट इज कैंटर डायगोनल प्रोसेस। अब कैंटर डायगोनल प्रोसेस, कैंटर डायगोनल प्रोसेस क्या होता है सर, आपने बता दिया था। तो हम लोग यहाँ पर कैंटर डायगोनल प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर एक अपना प्रॉपर पूरा का पूरा एक वे यहाँ पर अब हम लोग ले लेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देंगे और यहाँ से इसको कर देंगे कॉपी, है ना, और अपने यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर नोट्स भी तो लिखने हैं साथ साथ। तो कैंटर डायगोनल प्रोसेस क्या बोलता है, किसी भी सेट को अगर आप लोग इस तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली लेबल्ड कर पाते हैं, कंट्रोल Z कंट्रोल V, है ना, तो इसमें छोटा बड़ा करने का मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आया था, नहीं आया, कंट्रोल Z कंट्रोल V। तो ये रहा ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे, नहीं आया हाथ में, फिर से कंट्रोल आ गया, आ गया, आ गया। एक तो ना लो बहुत है, कंट्रोल V। तो ये रहा, पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा कर दे। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पर कैंटर डायगोनल प्रोसेस। तो कैंटर डायगोनल प्रोसेस के अकॉर्डिंगली अगर मुझे किसी भी सेट को इस तरीके से लिखना हो, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि कैंटर डायगोनल प्रोसेस कैसे हम लोग यहाँ पर इसमें इसको प्रोसीड कर सकते हैं। दिस इज द वे हाउ वी कैन डील विद द कैंटर डायगोनल प्रोसेस। सर अभी तक आपने हमारा वो होमवर्क नहीं कराया, आ जाओ अब कराएंगे ना। तो अब मैं आप लोगों से बोलूँगा कि शो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर, अब हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं शो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज काउंटेबल सेट। यस एवरीवन, काउंटेबल सेट, वो मेरे पास यहाँ पर रैशनल नंबर जो है वो हमारा काउंटेबल सेट है। आ जाओ अब मैं यहाँ पर रैशनल नंबर को लिखूंगा, दैट इज क्यू। बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है, हाँ बहुत बड़ा है ये सेट। तो यहाँ लिखूंगा मैं 0, ये लिखूंगा 1, यहाँ लिखूंगा -1, यहाँ लिखूंगा 2, ये लिखूंगा 3, है ना, 2 फिर -2 फिर 3 फिर -3 एंड सो ऑन, ऐसे प्लस माइनस साइन यहाँ पर करने हैं।
अब डिवाइडेड बाई जीरो करूंगा, मतलब 0/0, 2/0, 1/0, -1/0, तो नहीं करना, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करना है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0/2 करूंगा तो 0 आ गया जो इस सेट के अंदर है, रिपीट नहीं लिखना। आप लोगों के पास है यहाँ पर 1/2 माइनस के 1/2। सर अब 2/2 करूंगा तो 1 आएगा, वो पहले से लिखा गया है, जिसको अब मैं लिखूंगा यहाँ पर 3/2 माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 आया ना। फिर मैं लिखूंगा सर 4/2, 4/2 क्या होता है, 1/2 जो पहले से आ चुका है। फिर सर माइनस के 4/2, माइनस के 4/2 क्या होता है, माइनस के 1/2 जो पहले ही आ चुका है। फिर मेरे पास आ जाएगा सर ये 5/2, फिर मेरे पास आ जाएगा माइनस के 5/2। फिर मैं लिखूंगा सर 6/2, 6/2 क्या होता है, 3 होता है जो पहले ही आ चुका है, -3 होता है पहले ही आ चुका है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर सर 7/2, 7/2, और फिर माइनस के 7/2 एंड सो ऑन। मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये -7/2। फिर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है 1/3 जो नहीं आया, फिर लिखना है -1/3, फिर लिखना है आप लोगों को 2/3, है ना। फिर आप लोगों को लिखना है ये 2/3, फिर -2/3, फिर लिखना आप लोगों को यहाँ पर सर 4/3, है ना, क्योंकि 3/3 करूंगा तो 1 आ जाएगा जो पहले से है, माइनस के 3/3 करूंगा -1 आएगा जो पहले से है। फिर 4/3 और माइनस के 4/3, फिर आ जाना आप लोगों का ये 5/3 और माइनस के 5/3, यहाँ पर बन जाना ये -के 5/3। फिर कर दो आप लोग यहाँ पर सर 1/4, फिर माइनस के 1/4, फिर सर 2/4, 2/4 क्या होता है, 1/2 आ चुका। फिर 4/2, 2/4 का मतलब 2 आ चुका है। माइनस के 4/2 -2 आ चुका है। फिर सर लिखेंगे हम यहाँ पर सर 3/4 और माइनस के 3/4, फिर सर लिखेंगे 4/4 आ चुका है, माइनस के 4/4 आ चुका है। फिर सर हम लिखेंगे यहाँ पर 5/4 और माइनस के 5/4, है ना, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो सर आप यहाँ पर मुझे लग रहा है कैंटर डायगोनल प्रोसेस लगाने वाले हैं, तो यस आप लोगों ने सही सोचा। अब आपके ये जो केशव सर हैं, ये आप सभी के साथ अब कैंटर डायगोनल प्रोसेस को खेलेंगे। कैंटर डायगोनल, तो ये 1 एलिमेंट, ये दूसरा, फिर यहाँ से आ जाओ, ये तीसरा एलिमेंट, फिर ये चौथा एलिमेंट, फिर ये पांचवा, फिर ये हमारे पास छठा, फिर ये सातवां, फिर ये हमारे पास आठवां, फिर ये नौवां, ये 10वां, फिर ये मेरे पास यहाँ पर 11वां, फिर यहीं से चलो ऊपर ये 12, फिर ये 13, फिर ये फिर ये मेरे पास यहाँ पर 14, फिर ये मेरे पास यहाँ पर 15, फिर ये मेरे पास यहाँ पर 16, फिर ये मेरे पास यहाँ पर 17, फिर ये 18, फिर ये 19, फिर ये 20। सर कैंटर डायगोनल प्रोसेस, हेंस हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर के हर एक एलिमेंट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ लेबल्ड कर दिया, हेंस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अगेन अ काउंटेबल सेट। इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया है, काउंटेबल सेट हो गया है ना। इसका मतलब सर हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि जो सर सेट ऑफ रियल नंबर है वो हमारे पास सर सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर करके मिला है ना। और आप लोगों को ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ये हमारे पास यहाँ पर सर अनकाउंटेबल इन नेचर होता है। हम रियल नंबर को काउंट नहीं कर पाते हैं, ये हमारे पास अनकाउंटेबल इन नेचर होता है। अगर ये भाई मेरे पास यहाँ पर सर ये अनकाउंटेबल है, हाँ या ना, अनकाउंटेबल है, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर सर काउंटेबल है ना, ये मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल है। ये छोटी वैल्यू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और उनका यूनियन है, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर सर इस इरेशनल को भी अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, है ना। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो होते हैं वो अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं, दैट इज सर क्यू कॉम्प्लीमेंट अपने आप में अनकाउंटेबल सेट होती हैं, हाँ या ना। ये मेरे पास अनकाउंटेबल सेट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के साथ मैंने यहाँ पर इसको डिलीवर किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे पास अनकाउंटेबल इन नेचर होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल इन नेचर होते हैं, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे एक बार जल्दी से। अब आप लोग ये कैंटर का ये जो क्यू के ऊपर मैंने बात बोली है, ये क्यू मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल है या नहीं है, इसके ऊपर अब हम लोगों ने बात करनी है। क्लियर है ना।
बढ़ूं आगे, पक्का। चलो अब हम लोग और आगे के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टूल है आप सभी के साथ, नेक्स्ट टूल नंबर देख लेना जोन सा भी होगा, है ना, ये टूल नंबर देख लेना। नेक्स्ट टूल है आप सभी के साथ ये, दैट इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको अपनी लाइफ में भी बहुत यूज करेंगे। दैट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये अगेन काउंटेबल सेट है। दैट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, हाँ या ना, कि सर वो मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन अ काउंटेबल सेट। इसका मतलब सर मैं यहाँ पर अगर इसको मान लूँ कि मेरे पास यहाँ पर A1 A2 A3 A4 अप टू सोन En जो है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है सर, काउंटेबल सेट हैं। ये सारे के सारे काउंटेबल सेट्स हैं मेरे पास यहाँ पर, हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको शो करना है कि सर मेरे पास यहाँ पर A1 यूनियन ऑफ A2, है ना, और सर हमारे पास ये यूनियन ऑफ A3, यूनियन ऑफ A4, और सर यूनियन ऑफ A5, और सर यूनियन ऑफ A6, और सर यूनियन ऑफ A7 एंड सो ऑन सर यूनियन ऑफ AN। ये मेरे पास यहाँ पर सर काउंटेबल सेट है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये काउंटेबल सेट है। मुझे ये शो करना है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A7 यूनियन AN आर द काउंटेबल सेट। इसके ऊपर अब हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हाँ या ना। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 ये मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट है, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, पक्का। चलो अब हम लोग इसके ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। और मैं यहाँ पर ना इसके प्रूफ से पहले एक बात आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी ये AI हैं, ये मेरे पास यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, हैंस काउंटेबल है। यस सर, ये मेरे पास यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास यहाँ पर सर काउंटेबल सेट है, हाँ या ना, काउंटेबल सेट है। और मोर प्रिसाइजली जो जितना भी ये AI है, इसकी इंटरसेक्शन अगर मैं AJ के साथ करूंगा तो वो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगी। मतलब इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब अब देखना भी एक मिनट के लिए, अगर मैं यहाँ पर A1 को लिखूंगा तो A1 के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, A11, यहाँ होगा A12, यहाँ होगा A13, यहाँ होगा A14। क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, ये A14, ये क्या बनेगा सर A15, ये क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर A16 एंड सो ऑन। क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, ये पॉइंट बनेगा। अब अगर मैं A2 को यहाँ पर लिखना चाहूँ, सारे अलग अलग कलर में लिखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर ये A2 में लिखूंगा तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पर A21, ये लिखूंगा A22, 823। सर ऐसा क्यों लग रहा है आप यहाँ पर कैंटर डायगोनल प्रोसेस अप्लाई करोगे? करूंगा करूंगा, ऐसा ही करूंगा, समझदार को इशारा ही बहुत है। ये बन जाएगा A24, ये बन जाना है A25 एंड सो ऑन। ये पॉइंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर अब A3, मेरे पास यहाँ पर अब क्या वैल्यू देगा ये, दैट इज सर A3। अब A3 क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, A31, A32, यहाँ नंबर क्या मिल जाएगा A33, यहाँ नंबर क्या मिल जाएगा A34, ये नंबर क्या मिल जाएगा A35 एंड सो ऑन, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे। अब एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक और सेट यहाँ पर अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अदरवाइज कैंटर डायगोनल, क्योंकि यूनियन लेना है, यूनियन में तो भाई ये सारा ही आएगा ना, क्योंकि डिफरेंट है सारे एलिमेंट, तो यूनियन में तो सारी भेड़ चाल इकट्ठी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मान लो ये यूनियन सेट ही है। तो यहाँ से ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, फिर ये सातवां, ये आठवां, ये मेरे पास यहाँ पर नौवां, ये 10वां, ये 11वां, 12वां, 13वां, 14, है ना, 14, ये 15, फिर मेरे पास ये 16, फिर ये 17, फिर ये 18, ऐसे। तो ये क्या हो गया सर, सर ये हम लोगों ने इस यूनियन के हर एक एलिमेंट को
सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली लेबल्ड कर दिया, हेंस ये मेरे पास काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हो गया, हेंस काउंटेबल हो गया, हेंस काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, हेंस इट इज अ ट्रू रिजल्ट। तो इसका मतलब आएगा यहाँ पर सर यस, तो ये सर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। सर ये इसके आगे और भी एलिमेंट्स आने चाहिए थे, तो हाँ भाई इसके आगे आप लोग यहाँ पर एंड डॉट 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 करके इसको आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, हेंस काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? पक्का? हाँ या ना? तो इस चक्कर में हम लोगों ने यहाँ पर अब ये कुछ ये टूल्स यहाँ पर सीख लिए, दैट इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पर कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, मैं साइड हो रहा हूँ, और अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म कर देना, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे और डिस्कशन यहाँ पर हम लोग कर रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। हाँ या ना? चलो अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सेट के ऊपर बात करता हूँ। अब आप लोग मुझे बताना कि ये सेट की कार्डिनलिटीज के आपस में इक्वल है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी यहाँ पर कंप्लीट होता है बहुत ही बेहतर तरीके से। आया ना? हम लोगों ने यहाँ पर अब टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब कुछ मेरे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फंक्शंस हैं, अब हम इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फंक्शन के ऊपर डिस्कशन अब हमें यहाँ पर करना है। इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फंक्शन के ऊपर डिस्कशन अब हमें यहाँ पर करना है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ या ना? हाँ जी। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, इस वजह से रुका। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फंक्शन में। ये आपने बताना है कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैं सेट यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके अंदर कार्डिनलिटी वाइज का सेट ये सारे के सारे सेम हैं या फिर अलग अलग हैं। देखने में अलग अलग होंगे लेकिन होते सेम हैं। आओ देखते हैं, इसके ऊपर चर्चा यहाँ पर अब हम लोग करते हैं। आओ जरा डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। यस एवरीवन, तो A1 मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा सेट है, एक कलेक्शन है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट हैं जो हमारे पास यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर मेरे पास यहाँ पर 1,2 ही एलिमेंट हैं जिसके अंदर। हाँ या ना? मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर 1,2 तक एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। मेरे पास अब A2 एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सभी फंक्शंस आ रहे हैं सच दैट जो मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन m एलिमेंट अवेलेबल है ना? इसके अंदर वो सभी कलेक्शंस हैं यहाँ पर। अच्छा सर, अब मैंने A3 एक यहाँ पर लिया जिसके अंदर वो सभी फंक्शंस आ रहे हैं सच दैट जिसमें सर डोमेन तो अभी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है लेकिन को डोमेन अब अलग से सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब बात करते हैं मेरे पास यहाँ पर A4 के अंदर। A4 के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक, रियल नंबर तक। तो अब आप लोग बड़े ध्यान से देखो, तो इसका मतलब मैं अगर आप सभी के साथ यहाँ पर बोलूं कि यहाँ से मोर प्रिसाइजली आप लोगों को ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा, बड़े ही प्यार से अगर आप इसको देखो तो A1 जो है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है मैं A2 का, और A2 जो है वो प्रॉपर सबसेट है सर A3 का, और A3 जो है वो प्रॉपर सबसेट है सर A4 का, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कोडोमेननेस। 1 2 इधर है, 1 2 3 4 5 6 इधर है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इधर है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे आपस में कंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इधर बात करूं कि सर अगर मैंने A1 की कार्डिनलिटी ली तो वो क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द 1 to 2, तो वो क्या हो जाती है सर, अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बात करूं तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मुझे यहाँ पर लेने हैं फ्रॉम अ सेट A to B, क्योंकि मेरे पास अगर मैपिंग अवेलेबल है सर A से लेकर B तक, और जो A क्या है सर डोमेन, और B क्या है सर मेरे पास यहाँ पर एक कोडोमेन, ये क्या है डोमेन और दूसरा क्या है मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन, तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाती है सर, कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस्ड पावर सर डोमेन की कार्डिनलिटी, मतलब B की कार्डिनलिटी रेस्ड पावर सर A की कार्डिनलिटी। हाँ या ना? B की कार्डिनलिटी रेस्ड पावर सर A की कार्डिनलिटी। हाँ या ना?
बढ़ूं आगे, किसी का कोई भी डाउट है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं A1 की कार्डिनलिटी के ऊपर बात करूं तो सर इधर इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 2, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है अलिफ नॉट, तो ये क्या बन जाएगी सर 2 की पावर अलिफ नॉट। इधर अगर मैं A2 की कार्डिनलिटी के ऊपर बात करूं तो ये m की पावर अलिफ नॉट है ना। और अगर मैं यहाँ पर A3 के ऊपर बात करूं, A3 की कार्डिनलिटी, तो वो बन जाएगी अलिफ नॉट की पावर मेरे पास यहाँ पर अलिफ नॉट, आया ना। इसकी कार्डिनलिटी क्या बनेगी अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट। और हमें पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है, सेट ऑफ रियल नंबर आर द अनकाउंटेबल इन नेचर, हैंस इसकी जो कार्डिनलिटी होती है सेट ऑफ रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है, अगर नहीं मैंने बताया तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। सेट ऑफ रियल नंबर जो की कार्डिनलिटी होती है वो कंटिनम होती है। कंटिनम उन सेट की कार्डिनलिटी होती है जो अनकाउंटेबल इन नेचर होते हैं, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर सर A4 की जो कार्डिनलिटी है वो मेरे पास यहाँ पर सर कंटिनम की पावर मेरे पास यहाँ पर अलिफ नॉट है, यही होगा ना, कंटिनम की पावर अलिफ नॉट। इसका मतलब सर मैं यहाँ पर ये बात बोल दूं कि जो A1 की कार्डिनलिटी है वो लेस देन है मेरे पास यहाँ पर A2 की कार्डिनलिटी से, और यहाँ पर ये A3 और ये यहाँ पर बन जाएगा सर A4 की कार्डिनलिटी, हाँ या ना। ये मेरे पास क्या बनेगा सर A4 की कार्डिनलिटी। इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ पर सर 2 की पावर अलिफ नॉट विच इज लेस देन सर m की पावर अलिफ नॉट विच इज लेस देन सर अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट विच इज लेस देन सर c की पावर अलिफ नॉट, c की पावर अलिफ नॉट। अब मैं थोड़ा सा आप सभी का ध्यान यहाँ पर चाहूंगा कि c की पावर अलिफ नॉट, अच्छा कंटिनम क्या होता है सर 2 की पावर अलिफ नॉट को हम यहाँ पर सर कंटिनम बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास सर ये क्या बन जाएगा सर 2 की पावर अलिफ नॉट और उसकी पावर मेरे पास यहाँ पर अलिफ नॉट, मतलब 2 की पावर मेरे पास यहाँ पर अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट। और हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो मेरे पास यहाँ पर इसके इक्वल होगी। इसका मतलब सर अलिफ नॉट कॉल्ड अलिफ नॉट इज इक्वल टू द अलिफ नॉट। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा सर 2 की पावर अलिफ नॉट, और 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है सर कंटिनम होता है। तो इसका मतलब ये तो कुछ नहीं है c की पावर, इसका मतलब सर c की पावर अलिफ नॉट, सर c की पावर अलिफ नॉट वो मेरे पास सर यहाँ पर कंटिनम बनता है। c की पावर अलिफ नॉट वो मेरे पास यहाँ पर कंटिनम बनता है, सर ये भी कंटिनम, और सर 2 की पावर अलिफ नॉट ये भी कंटिनम। अब कोई नंबर किसी नंबर से लेस देन हो और किसी नंबर से ग्रेटर देन हो तो वो नंबर उसी के इक्वल होता है या नहीं होता है। इसका मतलब दीज 4 सेट आर कार्डिनलिटी वाइज इक्वल टू ईच अदर, ये सारे के सारे सेट जो हैं आर सिमिलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब मैं फाइनली ये बात आप सभी के साथ बोल सकता हूँ कि A1 इज सिमिलर टू द A2, A2 इज सिमिलर टू द A3, A3 इज सिमिलर टू द A4, है ना। और 2 की पावर अलिफ नॉट कौन सी होती है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, विच इज सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये मेरे पास यहाँ पर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, आया ना। बढ़ूं आगे पक्का, तो इसका मतलब दीज 4 सेट आर सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये मेरे पास यहाँ पर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाती हैं। और मोर प्रिसाइजली क्योंकि ये सारे के सारे कंटिनम में पहुंच रहे हैं और आर की वैल्यू जो है वो कंटिनम ही हो जाती है, इसका मतलब ये ऑल सेट आर सिमिलर टू द सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब जितने रियल नंबर के अंदर एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट इस छोटे से सेट के अंदर भी हैं, उतने ही एलिमेंट ये छोटे से सेट के अंदर हैं, उतने ही एलिमेंट ये छोटे से सेट के अंदर यहाँ पर अवेलेबल हैं, आया ना। बढ़ूं आगे, डन, बढ़ूं आगे। चलो बहुत बढ़िया, किसी का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक बार, यस 52 मिनट्स आर मोर देन एनफ। एक क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे है, कहते हो तो करा दूं, है ना। सेम कॉन्सेप्ट पे है, मन है कि आप लोगों को यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल दे दूं। चलो सेम कॉन्सेप्ट पे आप सभी का क्वेश्चन है, आओ जरा, आओ जरा। अब यहाँ पर है फिर से वही
मैंने अब यहाँ पर एक B1 सेट लिया जिसके अंदर वो सभी फंक्शंस आ रहे हैं जिसमें सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर मेरे पास यहाँ पर 1, 2 तक एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 1, 2 तक एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। मेरे पास अब एक ही B2 सेट है जिसके अंदर वो सभी फंक्शंस आ रहे हैं जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन m एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। मेरे पास अब एक ये B3 सेट है जिसके अंदर वो सभी फंक्शंस आ रहे हैं जिनमें हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर से लेकर सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। और B4 के अंदर मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स जो अवेलेबल हैं इसके अंदर वो सभी फंक्शंस आ रही हैं सच दैट जिनकी जो डोमेन है रियल नंबर है और को डोमेन भी मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है, जिनकी डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। हाँ या ना, डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो आप लोगों को यहाँ पर फिर से मैं बोल सकूं कि क्लियरली आप लोग इसको ये बात बोल पा रही हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्लियरली बड़े ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास यहाँ पर B1 जो है वो प्रॉपर सबसेट है मेरे पास यहाँ पर B2 का, और B2 प्रॉपर सबसेट है मेरे पास यहाँ पर B3 का, और B3 प्रॉपर सबसेट है मेरे पास यहाँ पर B4 का। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो B1 की कार्डिनलिटी वो लेस देन होगी मेरे पास यहाँ पर B2 की कार्डिनलिटी से, और B2 की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर लेस देन हो जाएगी B3 की कार्डिनलिटी से, और B4 की कार्डिनलिटी B3 की कार्डिनलिटी हो जाएगी B4 की कार्डिनलिटी से। तो अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ बात करूं B1 की कार्डिनलिटी सर वो 2 की पावर कंटिनम, सर B2 की कार्डिनलिटी सर वो m की पावर कंटिनम, सर वो अगर हम B3 की कार्डिनलिटी के ऊपर बात करें तो अलिफ नॉट की पावर कंटिनम, और सर अगर हम यहाँ पर B4 के ऊपर अगर हम बात करें तो कंटिनम की पावर कंटिनम। हाँ या ना, तो इसका मतलब सर यहाँ पर सर ये 2 की पावर कंटिनम लेस देन है मेरे पास यहाँ पर सर m की पावर कंटिनम, वो लेस देन है मेरे पास यहाँ पर सर अलिफ नॉट की पावर कंटिनम, और वो लेस देन है मेरे पास यहाँ पर कंटिनम की पावर कंटिनम। हाँ या ना, बढ़ूँ आगे। अच्छा सर हम ये बात जानते हैं, है ना, हम ये बात जानते हैं कि 2 की पावर अलिफ नॉट करते ही हमें कंटिनम मिलता है, और इसकी पावर क्या है, कंटिनम है। इसका मतलब सर 2 की पावर अलिफ नॉट की होल पावर अगर मैं कंटिनम कर दूं तो c की पावर कंटिनम मिल जाएगा, मतलब कंटिनम की पावर कंटिनम। और और यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, अलिफ नॉट इंटू अगर कंटिनम करते हैं तो जो बिगर होता है ना वो जीत जाता है। अगर हम बात करें तो एक छोटी बहन एक बड़ी बहन है, जो उनकी लड़ाई हो जाए तो जीतेगा कौन, बड़ी बहन। ऑब्वियसली जो बड़ा होता है वो जीत जाता है। मैं बड़ा हूं ना, वो ऐसे बोलता है मैं बड़ा हूं ना, देखो मेरी बात माननी है। तो ये वैल्यू यहाँ पर कंटिनम की बात आ जाती है। इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ पर, इसका मतलब सर आपको कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये 2 की पावर अलिफ नॉट इंटू कंटिनम विच आर इक्वल टू द कंटिनम की पावर कंटिनम, तो ये 2 की पावर कंटिनम इज कंटिनम की पावर कंटिनम इज द फाइनल आंसर फॉर दिस टर्म। ये मेरे पास यहाँ पर फाइनली बन जाता है। इसका मतलब सर ये कुछ नहीं, ये 2 की पावर कंटिनम ही है। अब एक नंबर 2 की पावर कंटिनम से छोटा और एक नंबर 2 की पावर कंटिनम से ही बड़ा है, इसका मतलब ये सबकी कार्डिनलिटी 2 की पावर कंटिनम है। दीज ऑल सेट आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको बोल पाऊँ कि मेरे पास यहाँ पर, इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ पर B1 की कार्डिनलिटी विच आर इक्वल टू द B2 की कार्डिनलिटी विच आर इक्वल टू द B3 की कार्डिनलिटी विच आर इक्वल टू द B4 की कार्डिनलिटी। एंड द मोर प्रिसाइजली हम ये बात बोल सकते हैं कि सर B1 विच इज सिमिलर टू द B2 विच इज सिमिलर टू द B3 विच इज सिमिलर टू द B4, और 2 की पावर कंटिनम, ये B4 लिखना था यहाँ पर नॉट P4, तो ये बन जाना है मेरे पास यहाँ पर B4। तो इसका मतलब 2 की पावर कंटिनम क्या बनेगी सर हमारे पास यहाँ पर, विच इज सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ रियल नंबर, वो मेरे पास यहाँ पर पावर सेट ऑफ रियल नंबर के सिमिलर है। आया ना, पावर सेट ऑफ रियल नंबर के ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर सिमिलर है। आया ना, बढ़ू आगे पक्का। और मोर प्रिसाइजली मैं इसको और बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है सर 2 की पावर कंटिनम, और ये और अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ विच इज सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आया ना, है ना, पावर सेट ऑफ
नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से दीज फोर सेट आर सिमिलर टू ईच अदर एंड सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ रियल नंबर एंड सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ रियल नंबर। हाँ, थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सारे सेट आपस में इक्वल है। ये सारे के सारे सेट जो हैं ये आपस में इक्वल हैं, इक्वल थे और इक्वल ही रहेंगे। हाँ या ना? चलो। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे। रिवीजन में आज हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है, दैट इज़ द टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी। आज हम लोगों ने यहाँ पर टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन आज हम लोगों ने करी है। इसी के ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करे थे। होमवर्क में यही है कि आप लोग बस रिवीजन करते रहो एज अ होमवर्क। आप लोग यहाँ पर बस आज के लेक्चर की रिवीजन करके आना, फुल लेक्चर को रिवाइज करके आना। हाँ या ना? यस एवरीवन, लेक्चर की रिवीजन आप लोग यहाँ पर ज़रूर करके आना। क्लियर है ना? लेक्चर को रिवाइज करके आना, चीज़ों को पढ़ के आना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड आई होप आप लोगों को रियल एनालिसिस पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। मैं अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ों को यहाँ पर समझाने के लिए, सिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। हाँ या ना? बस आप लोग अब पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, है ना? बहुत ही बेहतर तरीके से। और रियल को पढ़ते रहिए, क्योंकि रियल ही आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट को है वो बूस्ट करता है और आप लोगों की रैंक को भी बूस्ट करेगा। सर हमारा तो ये 70% सिलेबस आना है, तो उसी के 70% सिलेबस हमारा स्टैट का आना है, 30% मैथमेटिक्स का आना है। तो एक आधा क्वेश्चन में अगर आप लोगों का रियल का सही होगा तो भी जो है आप लोगों की रैंक जो वो बूस्ट कर जाएगी। इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। और जाते जाते एक प्यारी सी जेन्युइन सी गुरु दक्षिणा आप लोग जरूर मुझे देकर जाना। सर गुरु दक्षिणा, हाँ जरूर सर, दी थी वो पीडब्ल्यू को दी थी, मुझे नहीं दी थी। चलो मजाक कर रहा हूँ। बस अब आप लोग एक जेन्युइन सी रेटिंग करके जाना, ताकि आप लोगों का प्यार मेरे तक यहाँ तक जरूर पहुँच जाए और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ और भी मोटिवेटेड रहूँ कि आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। पढ़ाई करते रहिएगा। देखो, लेक्चर में थोड़ा कम है मानता हूँ, लेकिन सॉलिड है। वो ये वाली बात है ना, कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि टिप्स पे हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी क्लियर हो जाए। अब आप लोगों को मैं कोई सा भी सेट दे दूं, आप लोग उसको आप लोग उसको बता पाओगे ना कि भाई वो सेट काउंटेबल है या नहीं? इसके बारे में जानकारी तो आप लोगों को है ही है ना। तो इसी तरीके बस पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, सीखते रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद।